इस क्वेश्चन में डी के बाद ई और एफ छोड़ के यहाँ पे जी हो रहा है, जी के बाद एच और आई छोड़ के यहाँ पे जे हो जाएगा। ठीक है, जे के बाद के और एल छोड़ के यहाँ पे एम हो रहा है, एम के बाद एन और ओ छोड़ के यहाँ पे पी हो रहा है, यानी कि आगे में यहाँ पे हमारा जे हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में जे सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, डी और जी में +3 हो रहा है। ठीक है, और एम और पी में भी +3 हो रहा है, तो हम लोग जी में भी प्लस करेंगे 3 तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा जी का नंबर 7 होता है, 7 में प्लस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 10, 10 हमारा जे का नंबर होता है, और आगे में जे सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जी और डी में -3 हो रहा है। ठीक है, और डी और डब्ल्यू ये दोनों अल्फ़ाबेट का पेयर के हिसाब से डी डब्ल्यू डाउन। ठीक है, इसको हम लोग अपोजिट लेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डब्ल्यू और टी में -3 हो रहा है, और टी और जी ये दोनों भी अल्फ़ाबेट का पेयर के हिसाब से जीटी रोड। ठीक है, इसको भी हम लोग अपोजिट लेटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे पहले -3 हुआ है, फिर अपोजिट लेटर, फिर -3, फिर अपोजिट लेटर, तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे -3। ठीक है, जी का नंबर 7 होता है, 7 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 4, 4 हमारा डी का नंबर होता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में डी सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में जी और जे में +3 हो रहा है, ओ और एस में +4 हो रहा है, एम और आर में +5 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसके लिए ऑप्शन में चेक करेंगे, तो चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सी और एफ में +3 हो रहा है, ओ और एस में +4 हो रहा है, बी और जी में +5 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पहला +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, यानी कि ये भी इसके जैसा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जे और एन में +4 हो रहा है, टी और एक्स में भी +4 हो रहा है। ठीक है, तो चलिए उसी तरह हम लोग ऑप्शन में भी चेक करेंगे कि किस में +4 दोनों में हो रहा है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, टी और एक्स में +4 हो रहा है। ठीक है, पी और टी में भी +4 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में डी और एफ में डी के बाद ई के बाद एफ। ठीक है, उसी तरह पी के बाद क्यू के बाद आर। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग इसके लिए ऑप्शन में देखेंगे। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा इसी तरह से हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक एक छोड़ के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, डी के बाद यहाँ पर ई होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर एफ होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि ये नहीं है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जे और एच में आई है, लेकिन उल्टा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सीधा सीधा हो रहा है, तो ये भी नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, एल एम के बाद एन है। ठीक है, क्यू के बाद आर के बाद यहाँ एस होना चाहिए था, यहाँ पर यू है, यानी कि ये भी नहीं है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, एम के बाद एन के बाद ओ है, ए के बाद बी के बाद सी है, यानी कि ये भी ऐसे ही हो रहा है जैसे यहाँ पर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है।